अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने पेपरों की तैयारी कर रहे होंगे। ये आपका गाइडेड इंग्लिश का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने जो है वो ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया है, तो आप पार्ट 2 में जो है अब हम क्या डिस्कस करेंगे, सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले आप पार्ट 1 देख लें और जो कुछ उसमें बताया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आपने जो है वो अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ठीक हो गया जी, तो चलें जी शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले तो आपको आएगी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए मैं आपको जो है वो लेसन्स बता देता हूँ। आपने जो है उन लेसन्स की ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से देख लेनी है। एक तो आप कर लें किडनैप्ड, डेविड वाला। दूसरा आपने कर लेना है गलीवर्स ट्रेवल्स। ठीक है, उसके बाद आपने कर लेना है जंगल जर्नी। उसके बाद आपने कर लेना है रेस्क्यू। फिर आपने कर लेना है गोल्डन टच। ठीक है बैकिस वाला। ठीक है, तो these are the lessons that are very important for your coming exams in accordance with the question of translation। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको जो भी मैंने कहा है। तो ये जो है ये लेसन्स बहुत ज़्यादा अहम है, इन्हीं में से आपको जो है वो ट्रांसलेशन आएगी, तो आपने इनको जो है वो अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, अगर मैं मज़ीद कहूँ तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पांचवें नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है एक जो है आपको क्या आ सकती है, समरी। ठीक है, तो समरी भी मैं आपको बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं में से ही एक आ सकती है। जो हमारी सबसे पहले है वो है जनाबे वाला गोल्डन टच। जंगल जर्नी और तीसरे नंबर पे है रेस्क्यू। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, तो इन लेसन्स की समरीज जो है वो आपने बेहतरीन करके याद करनी है, ताकि आप जो है वहाँ पे अच्छे से जो है पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँ और आपकी तैयारी अच्छी और नंबर आप क्या करें, अच्छे से हासिल कर सकें। ठीक है, नंबर वाइज ही मैंने बता दिया है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे। ठीक है, तो आपने बेहतरीन करके कोशिश करें कि पहले आप लिखें, लिख के फिर अपनी गलतियां खुद निकालें, ताकि जब आप पेपर लिखें तो पेपर में जो है वो गलतियों का इम्कान ना हो। अगर कोई गलतियां होती हैं तो बहुत कम हो, ताकि आपके नंबर जो है ना वो ना कटें। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन आंसर। ठीक है, समरीज मैंने कौन सी बताई है आपको, गोल्डन टच, जंगल जर्नी और रेस्क्यू। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ये भी मैं आपको इम्पोर्टेंट जो हैं आपके लेसन्स वो बता रहा हूँ, इसी में से ही आएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक तो हो गया ना आपका किडनैप, दूसरा आपका आ गया जंगल जर्नी। ठीक है तीसरा है गोल्डन टच। ठीक है, उसके बाद है
ग्लीवर्स ट्रेवल्स। ठीक है, उसके बाद है आपका रेस्क्यू। ठीक है, तो ये जो है लेसन इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है आप अगर देखना चाहो तो ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे और ये पांचवें नंबर पे। ठीक है, नंबरिंग भी मैंने आपको कर दिया कि किस पेपर के जो आपका इम्तहान है उसके हिसाब से ये अहम हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है आपने तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से करनी है। तैयारी में आपने कोई कसर नहीं छोड़नी, बाकी जो है वो अल्लाह पाक रहम करेगा और आपके पेपर जो हैं वो उम्मीद है अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो है आपने जब ट्रांसलेशन भी कर ली, फिर आपने जो है वो जनाबे वाला समरी भी कर ली, आपने जो है वो क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे। उसके बाद आपकी रहती है क्रिएटिव राइटिंग, जिसमें आपने क्या करना है, क्रिएटिव राइटिंग का एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है जी, तो अब है इम्पोर्टेंट जो है वो है प्लांटेशन, और है उसके बाद जी फेवरेट पर्सनैलिटी। ठीक है, माय फेवरेट पर्सनैलिटी, और उसके बाद है जी मे भी आपको चॉइस भी आ सकती है कि आप जो है ना वो अपनी मर्जी का कोई लिख दें। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है और इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है फेवरेट पर्सनैलिटी। ठीक है, बाकी वो आपका नसीब है कि अगर चॉइस आ गई तो फिर आपने जो है ना अपनी मर्जी का जो है वो लिख देना है वहाँ पर। ठीक है जी, तो बच्चों ये जो था अब आपका सब्जेक्टिव था, तो अब आपने जो है ना वो टाइम नहीं वेस्ट करना, तैयारी करनी है अच्छे तरीके से, और अल्लाह पाक जो है वो आप सबको कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।